कारतिल रिकॉर्ड। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोविंग कश्मीर के फेसबुक लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनूबी कश्मीर के स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर रियाज वीरी। डॉक्टर साहब खैर मकदम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, अगर क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे तो हाल ही में अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर से जो है इस वक्त 8 जवान IPL के ट्रायल्स के लिए गए हैं। खासकर अगर अनंतनाग की बात करेंगे तो पहलगाम एक्सप्रेस वसीम बशीर भी इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ अवेलेबल हैं वहाँ पे। परसों उसके ट्रायल्स होंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपने उसको सिखाया है, तो सर कैसा फील कर रहे हो? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये हमारे कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है कि इतने सारे अभी लगभग 12-13 लड़के IPL से वाबस्ता है, जिनमें कुछ लोगों ने अब तक खेला है, और इस बार 6-5 लड़के ट्रायल्स के लिए बुलाए गए हैं। मुझे लग रहा है इससे बेहतर क्या हो सकता है कश्मीर के लिए। उससे ये साबित होता है कि जो क्रिकेट या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। नो डाउट हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, ज़ीरो लेवल पे हम। तो मैं सैल्यूट करना चाहूँगा जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, ये सब उनकी खुद की मेहनत है। इसमें मुझे नहीं लग रहा है किसी को क्रेडिट देना चाहिए ज़्यादा। खासकर ये खुद लोग मेहनत कर रहे हैं तो इतने लेवल पे पहुंच रहे हैं, और उम्मीद हम करेंगे जितने भी हमारे लड़के जा रहे हैं अभी ट्रायल के लिए वो सिलेक्ट हो और अपना जो उनका टैलेंट है वो दुनिया तक दिखाए। रियाज साहब, अगर बात करेंगे 2020 से वादी कश्मीर में जो एक सिस्टम शुरू हुआ स्पॉन्सरशिप का, जितने भी हमारे लड़के थे जो खासकर गरीब खानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं उनको मौका नहीं मिलता था। आपको लग रहा है कि जब से स्पॉन्सरशिप यहाँ पे शुरू हुए हैं तो उनका टैलेंट जो है वो बढ़ा चुका है? ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप देखें चाहे इंटरनेशनल टीम्स जो होते हैं या मैचेस जो होते हैं, इनमें सारे स्पॉन्सर्स ही सब काम करते हैं। ये स्पॉन्सर्स की ही वजह से हम लोगों तक पहुंचते हैं, स्पॉन्सर्स की वजह से ही उन लोगों को जो फैसिलिटीज़ है वो मिल रही है। तो मैं समझता हूं एक जो खिलाड़ी होता है उसको स्पॉन्सर मिलना बहुत ज़रूरी है। स्पॉन्सर जो उसको करता है वही उसको बेसिक फैसिलिटीज़ होते हैं वो प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ है जो एक खिलाड़ी होता है उसकी अपनी लगन होती है, अपना टैलेंट जो है वो उसको कितना निखारता है दिन ब दिन, तो उससे नो डाउट वो उसका बेस बन जाता है। लेकिन स्पॉन्सरशिप का बहुत बड़ा रोल रहता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए। डॉक्टर साहब, अगर अब्दुल समद की बात करेंगे, एक ऐसा खिलाड़ी जिसको जम्मू कश्मीर का एबी डिविलियर्स कहा जाता है, खौफ के बगैर खेलता है, तो आप उसको कहाँ पे देख रहे हो? नो डाउट जो ये अब्दुल समद है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो टैलेंटेड है। लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले एक जो सीज़न अभी गया 2021 का, मुझे नहीं लग रहा है कि उनका जो परफॉर्मेंस था वो तारीफ़ों के लायक है। मैं समझता हूं उनको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है। जो उनको मौके मिले उन्होंने सारे मौके गंवाए। मेरे हिसाब से उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा कंसंट्रेट करें अपने बैटिंग पे। जो उनको मौके दिए गए सनराइज़र्स हैदराबाद ने, तो शायद उसका वो पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। तो अभी उनको फिर से उन्होंने रिटेन किया है, तो मेरे हिसाब से अब्दुल समद को चाहिए कि वो अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करे। छक्के चौके तो लगते ही है, लेकिन बेसिक जो उनका मुझे लग रहा है वो मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं उनको एक मेंटर की ज़रूरत है जो उनको बेसिक जो उनको गाइड करे सही तरीके से कि भाई आपने अपनी जो गेम है उसको बनाना है। वो उस चीज़ को मिस कहीं ना कहीं हम देखते हैं। जहांगीर लोन से मैं बात कर रहा था, शेर बारामुल्ला से। जहांगीर लोन का कहना था कि अगर अब्दुल समद की हम बात करेंगे, उसका कहना था कि वो 6वें नंबर पे जहाँ वो बल्लेबाजी कर रहा है तो सनराइजर्स हैदराबाद को चाहिए कि वो उसको थोड़ा नीचे खिलाए। आपको लग रहा है कि नीचे? आपको याद होगा उनको कभी 2nd नंबर पे भी कहीं ना कहीं उनको खुद ये दिमाग लड़ाना है कि जो मेरी इनिंग है उसको बनाना है। नो डाउट कि अब्दुल समद जो है वो छक्के लगाने में मशहूर है या टैलेंटेड भी है, उसमें कोई शक नहीं है। कि अभी उनका जो ये जो अपना मुश्ताक अली का ट्रॉफी डॉक्टर साहब, और एक बात वसीम बशीर के हवाले से मैं आपको पूछना चाहता हूँ। ट्रायल्स के लिए बुलाया गया, आपको लग रहा है कि वसीम पास कर पाएंगे ट्रायल्स? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, क्योंकि मैंने वसीम की जो बॉलिंग देखी है बहुत सही मतलब बॉलर है। कहीं ना कहीं उनको भी कोचिंग की ज़रूरत है, नो डाउट। लेकिन जितना भी उनमें टैलेंट है मुझे लग रहा है कि वो एक
अच्छे बॉलर साबित हो सकते हैं अगर उनको मौका दिया जाएगा, या जो बड़े बड़े कोचेज हैं उनके सामने जब वो आएंगे, नो डाउट जो उनका टैलेंट है वो आगे आएगा। तो मेरे हिसाब से जो वसीम को अभी अपॉर्चुनिटी मिली है, ये गोल्डन चांस है, और हम उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे उसके लिए कि वो अपने आप को वहाँ पे साबित करे। और इवन मैं ये भी समझता हूँ कि अगर इस बार उनको ट्रायल्स के लिए बुलाया गया, मान लो अगर वो फेल भी वहाँ पे हुए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो वहाँ से सीख के आएंगे। अगले साल मुझे उम्मीद है कि वो उससे बेहतर करने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल हम उम्मीद रख रहे हैं सारे कि वो इसी साल वहाँ पे अपना जो टैलेंट है उसको प्रूव कराएंगे और अपना जो नाम है वो आईपीएल टीम में ज़रूर दर्ज कराएंगे। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। डॉक्टर साहब, जो जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, उनके लिए कोई खास पैगाम? देखिए, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने जो बेसिक्स है उनको सही कीजिए। खासकर हम यहाँ पे मैट क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जब वही नेशनल लेवल पे जाते हैं वहाँ पे उनको टर्फ पे खेला जाता है। तो टर्फ और मैट क्रिकेट ये दो फॉर्मेट है मेरे हिसाब से क्रिकेट के। तो क्योंकि खासकर जब यहाँ का जो खिलाड़ी है, जो यहाँ के स्टार्स अभी फेसबुक पे रोज़ हम उनके अपडेट्स देखते हैं, वही जब नेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे वो ट्रायल्स में ही फेल हो जाते। तो उसका बेसिक कारण ये है कि वो वहाँ यहाँ पे पूरे साल मैट पे क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे वो जब जाते हैं तो उनको टर्फ पे खेलना होता है, तो वो वहाँ पे फेल होते हैं। तो मेरे हिसाब से उनको टर्फ पे ही हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए सुबह शाम, तो तभी वो मेरे हिसाब से आगे बढ़ पाएंगे जितने भी क्रिकेटर्स हैं। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि आप अपना जो फिटनेस है उसको पहले सही कीजिए, अपने आप को फिट रखिए, उसके बाद जो आपका टैलेंट है उसको रोज़ आप प्रैक्टिस विकेट्स पे जाइए, लेकिन टर्फ प्रैक्टिस विकेट पे आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो आपके कोचेस हैं उनको सुनिए, क्योंकि जो आपसे बेहतर जिन्होंने बड़े लेवल पे खेला है तो उनको सुनना ज़रूरी है। उनकी जो एक्सपीरियंस है हमारे लिए जो मतलब युवा क्रिकेटर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। उनको अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो मुझे लग रहा है कि जो नौजवान अभी क्रिकेट में चाहते हैं आगे बढ़ना, तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा टफ विकेट बनाए जाए, क्योंकि जब यहाँ के नौजवान इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे जब वो टफ विकेट पे खेलते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। ये डॉक्टर रियाज वीरी का कहना था। अपने साथी सरताज के साथ मैं शाहिद हसन, ग्रोविंग कश्मीर के लिए अनंतनाग से।